हेलो दोस्तों, श्रीजी सिलाई सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं टक्स वाला ब्लाउज़। तो मैंने 9 इंच पर टक्स पॉइंट ले ली हूँ। अब हम निकालेंगे सेंटर वाला पॉइंट। तो उसके लिए आई हुक वाली जो पट्टी रहती है उसका बीच का सेंटर निकालेंगे, जिससे हमको सेंटर वाला टक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से। और जो चारों टक्स जो मैंने पहले से लगाए हैं ये 1.5 इंच पर है। तो आपको ऐसे करके सब दूर से 1.5 इंच पर लगा लेना है, जिससे आपको टक्स बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। ये देखिए इस तरह से टक्स पॉइंट जो हमारे निकल चुके हैं। अब इन लाइन को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। और जो टक्स पॉइंट मैंने 9 इंच पर लिया है, ये अगर हैवी चेस्ट होगा या लंबाई ज़्यादा होगी तो ये टक्स पॉइंट बढ़ जाते हैं, 9.5 10 तक चले जाते हैं। तो वो जब हम हैवी साइज के ब्लाउज सिलेंगे तब क्लियर करेंगे। तो इस तरह से सभी पॉइंट्स को स्केल की सहायता से इसे सीधे कर लेंगे, ताकि जब हम टक्स लगाएंगे तो हमको टक्स लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। पहले मैं आपको पिछले वीडियो में कटिंग करना सिखाई थी। अलग अलग पार्ट की अलग अलग कटिंग की वीडियो है, वो जाके देखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो अभी सिलाई शुरू कर रहे हैं, और इसलिए अब इसकी सिलाई करने की वीडियो डाल रही हूँ मैं। तो इस तरह से सभी टक्स लगाने के बाद इसमें ना आधा इंच दोनों साइड से लेना है। सिर्फ 1 इंच का टक्स लगाना है, क्योंकि ये हैवी चेस्ट नहीं है, 32 इंच का ब्लाउज़ है और बिल्कुल हैवी चेस्ट नहीं है। तो इसलिए अब इन टक्स पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। और जब हैवी चेस्ट होते हैं तो जो टक्स पॉइंट 2 इंच 3 2.5 ऐसे लगते हैं। तो वो भी हम जब हैवी चेस्ट बनाएंगे तब क्लियर करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है, ताकि आप जब निशान सिलाई करोगे तो आपको आसानी होगी। सभी बस यही वाले टक्स को हम ज़्यादा लेते हैं, बाकी सभी टक्स को थोड़ा थोड़ा लेते हैं। मान के चलो आधा इंच पूरा रहता है, थोड़ा इस साइड दबा के थोड़ा उस साइड आधा इंच हो जाता है। ऐसे ही हम बाकी 2 टक्स भी लगा लेंगे इस तरह से। तो आप पहले इनको अच्छे से लगा लीजिएगा। एक भी आधे इंच पर लगता है इस तरह से। और ये जो साइड वाला टक्स है इसको हम फिटिंग करेंगे तब लगाएंगे, इसको अभी नहीं लगाते हैं। ये फिटिंग के अकॉर्डिंग दबता है कि आपके कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। और अब इन टक्स को हम सबको सिलाई लगा लेते हैं इन पर। और ये देखो आ गया ना आधे इंच, तो ये आधे इंच पर, ये भी आधे इंच पर, और ये एक मतलब 1 इंच हो जाता है। आधे इंच इस साइड, आधे इंच उस साइड। और अब देखो ये मैंने सारे टक्स लगा ली हूँ। इस तरह से आपको भी लगा लेना है। अगर मैं सबकी वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको टक्स लगा के बता दिया। और अब इसका पफ देखो कितना क्लियर और कितना अच्छा सा बना है। इसमें उठाव भी बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी चेस्ट के टक्स लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। और अगर आप न्यू हो, आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें कटिंग की, और उसके बाद ये सिलाई की वीडियो देखें। तो इससे आप धीरे धीरे ब्लाउज सिलना डेफिनेटली सीख जाओगे। अब इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को रखना है उल्टा करके, और सीधा भाग दोनों का सीधा एक साइड रहेगा और ऊपर उल्टा भाग रहेगा। जितना हम आधा इंच कटिंग में मार्जिन के लिए छोड़ते हैं वो हमको यहाँ पर दबा देना है। और जो टक्स पॉइंट है उसको ऐसे मोड़ के हुक्काई पट्टी साइड, गले साइड मोड़ देना है। कभी भी इसको उस पीछे साइड नहीं मोड़ते, नहीं तो पफ दब जाता है। इसको आगे की साइड मोड़ा जाता है इस तरह से। अब ये देखिए आपको क्लियर हुआ। तो ये छोटी छोटी बात ज़रूर नोटिस करिएगा और ज़रूर इनको फॉलो करना, तभी आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। और अब फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। और देखो बेल्ट लगने के बाद भी बिल्कुल पफ नहीं दबा। अगर हम टक्स पॉइंट उधर दबा देते तो पफ दब जाता। अब इस तरह से अच्छे से इस पे पूरे पे एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग, ताकि फिनिशिंग ब्लाउज़ में आ जाए। फिनिशिंग आपके साथ शुरू में नहीं आएगी, धीरे धीरे जब आप ब्लाउज़ कंटिन्यू सिलोगे तो वो आराम से आ जाती है। मैं भी जब शुरू ब्लाउज सीखी थी तो बहुत बुरी फिनिशिंग आती थी, बहुत सिलाई आड़ी टेढ़ी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस हो गया है। और अब ये दूसरा बेल्ट जोड़ेंगे। तो इसमें देखो टक्स क्लियर दिखता है कि इस साइड मोड़ना है।
तो इस तरह से आप मोड़ लीजिएगा। और ये हमारे दोनों बेल्ट लग चुके हैं। ब्लाउज सिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोशिश करोगे तो आप भी सीख जाओगे। अब इस पे भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। और आगे के भाग में देखो, वैसे तो अपन ने 4 भाग क्लियर करे थे कि भाग के तो थे पीछे का, आगे का बेल्ट और स्लीव्स, लेकिन आगे क्या हो गया, 4 टक्स डलते हैं, हुक्काई की पट्टी जोड़ती है और बेल्ट लगता है। तो ये देखो, पहले इनको नाप लीजिएगा, दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो अपन ने सेंटर में टक्स लगाए हैं अगर ऊंचे नीचे होते तो हम इन टक्सों को दबा देते हैं। अब एक पट्टी काटना है 2 इंच की, 2 इंच की, इससे हम हुक वाली साइड की पट्टी लगाएंगे। तो इसको थोड़ा तिरछे में इस तरह से काट लीजिए, क्योंकि गला थोड़ा ऊंचा ऊंचा हो जाता है ना, तो उससे ये पट्टी कम सकती है, लेकिन इस तरह से आप काटोगे तो ये बिल्कुल नहीं कमेगी। तो हम इसको थोड़े से पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हुक्काई पट्टी लगाई जाती है। और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि हुक्काई पट्टी किस साइड लगाते हैं, आई की पट्टी किस साइड लगाते हैं। तो हुक की पट्टी हमेशा गले से शुरू होती है और नीचे आती है। तो आप जो भी मतलब जिस साइड भी लगाओगे ऊपर से आएगी और नीचे ऐसे मोड़ के, तो ये क्लियर रहता है। और जो भी आपका नाप का ब्लाउज़ है आप उसमें भी देख सकते हो, ब्लाउज़ रख के सेंटर में, और फिर इस तरह से एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हुक पट्टी लगाना बहुत ईजी होता है। ये हमेशा अस्तर की लगती है, कपड़े की नहीं लगती है। अब इसको मोड़ के एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। तो ये देखो कितने अच्छे से आई हुक पट्टी बन चुकी है। अब आई पट्टी के लिए 4-4 इंच चौड़ा एक कपड़ा लेंगे और सेम कपड़ा अस्तर का, सेम उसका आप चाहो तो इस पर सिलाई लगा सकते हो, क्योंकि कपड़ा आप शुरू हो तो फिसलेगा। तो मैं तो नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं आदत में है तो मैं सिल लेती हूँ। तो इस तरह से पहले इसको नीचे से मोड़ देंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हुक की पट्टी में लगाई थी। और अस्तर हमेशा देखो ऊपर होता है, कपड़ा नीचे की साइड होता है, हमेशा याद रखना, नहीं तो जब हम पलटाएंगे तो अस्तर ऊपर आ जाएगा और कपड़ा नीचे। तो इसलिए कपड़े को नीचे रखे, अस्तर को ऊपर, और एक सीधी सिलाई लगा लें जैसे हमने हुक वाली पट्टी में लगाई थी। अब यहाँ पर सिलाई बिल्कुल नहीं लगाना है। अब इस तरह से मोड़ के, और हमें बिल्कुल दोनों साइड एक सा कपड़ा लाना है। तो आप चाहो तो इस पर भी ऐसे सिलाई लगा सकते हो, क्योंकि ये भी फिसलता है। और इस तरह से ये देखो, ये आई बन जाएगी। आई की पट्टी थोड़ी कपड़े से बाहर होती है और हुक्की की पट्टी कपड़े में एडजस्ट हो जाती है। तो मैं सिलाई लगा के आपको बताती हूँ किस तरह से आई की पट्टी बनेगी। तो इस तरह से आप बहुत ईजीली बना पाओगे। और अब इसको इसके ऊपर एक बार रख के देख लेंगे कहीं छोटी बड़ी तो नहीं हो गई, क्योंकि कभी कभी होता है हुक या आई की पट्टी छोटी या बड़ी हो जाती है। ऐसा तब भी हो तो आप गले की साइड से काट सकते हो। और अब पीछे के भाग में टक्स डालेंगे। तो ऐसे सेंटर से निकाल करके और टक्स डाल देंगे। टक्स कहाँ तक डालना है, जहाँ तक हमारा गला आता है वहाँ तक। दोनों साइड अच्छे से डबल डबल सिलाई करके टक्स लगाना है, जिससे कि पहनने पर टक्स खुले ना। सिलाई मतलब मजबूत सिलाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो एक बार और बताती हूँ, ऐसे सेंटर निकालना है आपको शोल्डर के वहाँ से, और ऐसे रख के इस तरह से दोनों साइड टक्स डाल लेना है। पीछे 2 टक्स डलते हैं जैसे मैंने बताया, ये सब ब्लाउज़ में डलते हैं, चाहे चोली वाला ब्लाउज़ हो, प्रिंस कट ब्लाउज़ हो। और इससे ना पीछे का भाग उठता नहीं है। तो ये टक्स अपने हिसाब से डाल लें, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। आधा इंच के करीब, जैसे आधा इंच इस साइड, आधा इंच उस साइड, 1 इंच का टक्स इस साइड डलेगा, 1 इंच का टक्स उस साइड डलेगा। तो ये दोनों टक्स कंप्लीट हो गए और ये रहा हमारा पीछे का भाग। अब हम इसमें आगे के भाग, ये देखो इस ऐसे रख कर और शोल्डर साइड सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने आधा इंच कटिंग में मार्जिन छोड़ा था वो ध्यान में रखते हुए आधा इंच जैसे सिलाई लगा लेंगे। इस पर भी डबल सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमेशा मजबूत लगाना, ताकि ब्लाउज़ कहीं पहनने पे कहीं से भी खुले ना। ऐसे रख के अब आई वाला भाग रखेंगे। तो ये तो आप समझ गए हो कि भाग रखना कैसा है। दोनों सीधा साइड अंदर रहेगा, उल्टी साइड ऊपर रहेंगे। ऐसे आप सिलाई लगा लेना। और अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे और स्लीव जोड़ेंगे और फिटिंग दे देंगे। देखो कितना आसान है ब्लाउज़ सिलना, लेकिन शुरू लगता है, मुझे भी बहुत लगता है। मैं तो सोच भी नहीं पाती थी कि कभी मैं ब्लाउज़ सिल पाऊँगी, लेकिन कोशिश करी तो मुझसे भी बना और आप भी सिल पाओगे। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर मेरी ट्रिक फॉलो करना, तो आप ज़रूर सीखोगे। और देखो अब हम पाइपिंग की पट्टी काटेंगे। पाइपिंग की पट्टी हमेशा
तिरछे में काटी जाती है। कभी भी चौकोर में से सीधे सीधे नहीं काटना है, वो पट्टी खिंचाएगी नहीं और उसमें सही घुमाव नहीं आएगा और पूरी पाइपिंग आपकी पलट जाएगी। इस तरह से देखो, ऐसे कटने के बाद खिंचाती है पाइपिंग की पट्टी। तो आप समझ गए हो कि किस तरह से काटना है। आप इसको 1.5 इंच के मार्जिन लेके काट सकते हो। और ये शिफॉन कपड़ा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन रखना पड़ता है, नहीं तो इन पीछे से फिसल जाती हैं। अब ऐसे अच्छे से बराबर काट के इन दोनों को सिलाई लगा लेना। जितनी भी पट्टी आपको लगेगी मतलब जोड़ने में, उतनी पट्टी हम काट लेंगे। तो गला छोटा है तो 2 पट्टी में काम हो जाएगा। अब इन पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और ये हमारी पट्टी तैयार है पाइपिंग की। अब इसको हम सीधा स्टिच करेंगे। देखो आराम से खिंच रही है। अब जो गला है, आई जिस साइड आई की पट्टी है उस साइड से हम कपड़े को ऐसा रखेंगे पट्टी को, और अंदर साइड मोड़ देंगे। और थोड़ा एक मान के चलो, एक जो रहता ना आधे इंच से भी आधी सिलाई लेते हुए पूरे पर सिलाई लगाएंगे। और हमको ऊपर वाला कपड़ा खींचना है, लेकिन नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना। और ऊपर वाला भी उतना ही खींचना है जितना वो खींच पा रहा है, मतलब ताकत लगा के बिल्कुल नहीं खींचना है, नहीं तो पूरी पाइपिंग में सलवट आ जाएगी। और एक बात यहाँ ध्यान रखें, जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है वो हमेशा पीछे के भाग की तरफ मुड़ना चाहिए। अगर आप आगे के भाग की तरफ मोड़ोगे तो आपकी जो सिलाई है वो आगे की तरह झुकेगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और देखो इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब इसको ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और जो अंदर का कपड़ा है वो उसके अंदर करके और एक और बार फोल्ड कर देंगे। पाइपिंग लगाना कोई कठिन बात नहीं है। शुरू फिसलेगी, उससे डरना बिल्कुल नहीं, और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। मेरी भी अभी भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि मेरे हाथ से भी पाइपिंग फिसल जाती है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। और कभी भी जो आप सिलाई आएगी तो पाइपिंग के ऊपर नहीं, बिल्कुल पाइपिंग के जस्ट नीचे बाजू में आना चाहिए। ऊपर आएगी तो आपकी पाइपिंग पलट जाएगी। तो आप आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और जो भी समझना है प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूँगी अच्छे तरीके से। एक बार और आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखो इस तरह से आप पाइपिंग लगा सकते हो। पाइपिंग का क्या है, थोड़ा मतलब टफ़ होता है लगाना। इसमें हम तुरपाई भी कर सकते हैं, गला पलटा सकते हैं, 3 ऑप्शन रहते हैं। तो लेकिन अधिकतर पाइपिंग वाले ब्लाउज पहने जाते हैं, इसलिए मैं पाइपिंग वाला, आगे मैं आपको तुरपाई वाले, गला कैसे पलटाते, लेस कैसे लगाते, सब सिखाऊंगी। लेकिन आप पूरी वीडियो देखा करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और देखो मेरी पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, बिल्कुल भी नहीं पलटी है। तो इस तरह से पाइपिंग लगाओगे तो आपकी पाइपिंग भी ऐसे ही बनेगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कटिंग की तो ज़रूर देखें। और अब देखो स्लीव जॉइंट करेंगे। तो जब हमने कटिंग करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आगे का भाग छोटा होता है, तो छोटे वाले भाग को आगे रखें और आधे इंच जैसा इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है राउंड। इसमें कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है, ना नीचे के खींचना है ना ऊपर का खींचना है। अगर इसको भी खींचोगे तो सलवटें आ जाएगी। तो मशीन खुद अपना काम करती है, वो कपड़े को पीछे करती जाती है, आपको सिर्फ एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगाना है। और ये भाग फिर से ध्यान देख लेना है कि ये पीछे ही है, क्योंकि कभी ऐसा होता है इस सिलाई में एक तरह आगे आ जाता है, पाइपिंग में पीछे आ जाता है, तो इससे बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह से आप जॉइंट कर लें। और ये देखो अब कितने अच्छे से मतलब लग गई है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगी कि मतलब जो आप टक्स डालेंगे ना, बाद साइड वाला टक्स रह गया वो मैं आपको डालना सिखाऊंगी। पहले हम दूसरे भाग स्लिप्स अटैच कर लेते हैं। एक भाग की स्लिप्स हमेशा आगे से लगती है, दूसरे भाग की स्लिप्स पीछे से लगती है। और अब हम जो दोनों भागों को ऐसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, देखो। और जितना भी कपड़ा हमारा बच रहा है, आधा इंच 1 इंच, उसको नाप के उतना हम टक्स डाल देंगे। यहाँ पर हमने निशान लगाया था, ये देखो ऐसे तिरछे में करके और टक्स डाल देंगे जितना कपड़ा बच रहा है। तो ये हमारा फाइनल टक्स हो जाएगा। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और जितना भी कपड़ा बचे, इसका कोई परफेक्ट नाप नहीं है, वो तो कपड़े के ऊपर रहता है कि हमारा कपड़ा कितना बच रहा है, उस हिसाब से हम फिटिंग दे देते हैं। और अब ऐसे करके सीधे तरफ से एक बिल्कुल बाजू से सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो भी कपड़ा है वो अंदर दब जाए। और फिर देखो इस तरह से कुछ आएगा। और देखो मेरी दोनों सिलाई कितनी बराबर आई है। और हम ऐसे करके अब पीछे तरफ से सिलाई
फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और आप फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नाप लें। मेरा 32 है तो देखो 8 पे मेरी फिटिंग की सिलाई आ रही, मतलब मेरा सीना सही है। तो इस तरह से आप नाप के फिटिंग की सिलाई लगा लें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करने। और कितने अच्छे से मेरी पाइपिंग लगी है आप देख सकते हो। और ब्लाउज़ भी हमारा पूरा रेडी है। अगर आपको और कुछ सीखना है जैसे कुर्ती, सलवार, अम्ब्रेला फ्रॉक या कुछ भी लहंगा, मैं आपको सबकी वीडियो डालूँगी। और अब हम इसके बाद कटोरी वाले ब्लाउज सीखेंगे। पहले आप इसको अच्छे से सीखें, पेपर पे कटिंग करें, पेपर पे स्टिच करें और फिर कपड़े पे करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।